सिलाई मशीन का ध्यान भी हमें बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम खुद का रखते हैं। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल अपनी मस्ती से अपना काम कर रहे होंगे। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपना काम बिल्कुल खुशी खुशी कर रहे होंगे। तो चलो, मैंने जो शुरू में लाइन बोली कि सिलाई मशीन का ध्यान हमें उतना ही रखना चाहिए जितना हम खुद का रखते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात हमारी मेरी 100% बिल्कुल सही है और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व की है वहाँ तक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये बात मैंने क्यों बोली, ये इसीलिए बोली क्योंकि जो हमारी सिलाई मशीन होती है वो हमारी, जैसे हम सिलाई का काम करें तो हमारी सिलाई मशीन, तो मैं सिलाई वालों की ही बात ले रही हूँ। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपना जो भी औजार होते हैं, जो भी आपके मतलब सामान, जो भी मतलब आप एसेसरीज यूज़ कर रहे हो अपने, जैसे आप अगर पार्लर का काम कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, और जैसे स्टडी करने वालों के लिए बुक्स ज़रूरी होती हैं, सेम इसी तरीके से सबसे ज़्यादा साथ देने वाली चीज़ होती है सिलाई मशीन, जो सिलाई का काम करते हैं। तो हमें इसको एज ए पार्टनर, एज ए मतलब खुद की बॉडी के जैसे ही हमें इसकी केयर करनी चाहिए। तो मेरे पास ये वाली मशीन है जो आप देख रहे हैं, और एक मेरे पास अम्ब्रेला मशीन भी है जो मैंने सेकंड हैंड परचेज की थी। और इन मशीनों का ध्यान, जैसे इस मशीन में ऑयल भी डलता है, इसकी क्लीनिंग भी होती है, और ये कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक शेविंग मशीन है। जो आप वॉल पे डिज़ाइंस देख रहे हो, ये डिज़ाइंस मैंने इसी से बनाए हैं। कल मैं एक सूट तैयार करूँगी, ये वाला जो है, इसकी जो मोरी पे भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। कढ़ाई का मतलब उनको बनवाना है, कढ़ाई का लुक देना है। उनके जो कुर्ता है, टॉप पार्ट है, उसमें गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है, तो मैंने इसके लिए सिल्क का धागा यूज़ करूंगी। सिल्क का धागा मैंने परचेज किया है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी सिलाई मशीन होती है, चाहे आप बिल्कुल सिंपल हाथ वाली सिलाई मशीन यूज़ कर रहे हो, अम्ब्रेला मशीन यूज़ कर रहे हो, जैक की, जुकी की, या फिर डायसन की, या फिर ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सिंपल, कोई भी किसी भी कंपनी की अगर आप मशीन यूज़ कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें सिलाई मशीन को एक भौतिक चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि ये तो एक बस चीज़ है, पड़ी रहेगी जैसी पड़ी रहने दो। मैं तो मोस्टली अपने घर भी जाती हूँ तो इसको साथ लेके जाती हूँ, और आज तक मैंने अपनी मशीन पे किसी और को बैठने नहीं दिया। हाँ, एक शादी के टाइम पे मेरी एक भाभी ने यूज़ की थी, बट इतना मैंने उनको यूज़ करने नहीं दिया। रीज़न क्या होता है, हर किसी को अपनी चीज़ मैं नहीं दे पाती। क्या होता है, एक तो उनको ये चीज़, ये मशीन यूज़ नहीं करनी आ रही थी, तो ये मशीन मैंने आज तक सिर्फ उन भाभी के सिवाय मैंने किसी को यूज़ नहीं करने दी है। मेरी मशीन मैं खुद यूज़ करती हूँ, और थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे हस्बैंड इसको देखते हैं, बट मोस्टली अब इसको हैंडल करना तो मुझे आ गया है। काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, वो हमें एक मैनुअल मिलता है इसके साथ में, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हम, उससे भी देख सकते हैं। तो उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और इसको समझने के लिए बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है। 197 स्टिचेस अलग अलग टाइप के हैं, आप उनसे कुछ भी बना सकते हो। मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, धीरे धीरे कर रही हूँ। बट हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप बिल्कुल नया बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप इस मशीन पे ज़्यादा फोकस मत करिए क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली है। जब मैंने इसको परचेज किया था तब ये 26 प्लस की थी, 27 समथिंग कुछ था। बट अभी शायद इसका अमेजन पे रेट मैंने गूगल पे देखा था तो 33 के दिखा रहा था। अभी थोड़ी महंगी हो रखी है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये मशीन ले सकते हैं, क्योंकि इससे मोहरी के डिज़ाइन हो जाते हैं, प्लाजो की मोहरी के डिज़ाइन हो जाते हैं, अफगानी शलवार जैसे हम पहनते हैं, मैंने इस सलवार पे भी डिज़ाइनिंग कर रखी है, तो उनके ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाती है। और अगर आप अच्छी सीटें में हो तो आपको रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। तो इसका रेट जैसे होता है कि मोरी मोरी पे करवा रहे हो, या फिर काफ़ी लोग यहाँ पे करवाते हैं, काफ़ी नेक पे करवाते हैं। मैं साथ साथ में इसके जो पैटर्न्स के डिज़ाइन करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कुछ एक मैंने वॉल पे लगा रखे, वो बहुत कम है। अगर आगे मैं जो भी डिज़ाइनिंग करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी इस मशीन से। मैंने एक फ्रॉक में भी डिज़ाइन किया है, इसी मशीन से किया है, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी पक्का। तो चलो, आपके पास अगर सिंपल मशीन है, इग्नोर करना, पीछे मेरी बेटी थोड़ी रो रही है, तो एक मिनट में उसको देख के आती हूँ। इसको भी कैमरे में आना है इसलिए ये रो रही थी, कह रही थी मुझे भी वीडियो में लो। तो चलो मिलो इससे, हेलो, सबको हेलो करो। तो जी, बस यही था कि मतलब ना, अगर आप सिलाई मशीन को अच्छे से, अपनी कोई भी मशीन हो उसको बिल्कुल अच्छे से ऑयल वगैरह करके रखो। इसको, इसका ना मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ना बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर ऑयल वगैरह या कुछ भी आता है, इसमें डलता है। इसके साथ एक ऑयल आया था, बिल्कुल इतनी सी बोतल आई थी, बिल्कुल 2-4 ml आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आया था। तो एक मिनट,
लाइटिंग थोड़ी अप डाउन हो रही है। तो वो ना बहुत कम था और मैंने शुरू शुरू में यूज़ भी किया था। बाद में ना जब मैं इसको घर पे लेके गई थी, अपने ससुराल जब गई थी, तो मैं मशीन साथ में लेके गई थी और वो सामान भी साथ में ही था। वो पता नहीं ऑयल कहाँ, मतलब कुछ हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, तब इधर उधर हुआ है, पता नहीं, वो मुझे मिला नहीं। फिर मैंने इसमें ना एक दिन ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, सिलाइयाँ तोड़ रही थी। फिर मैंने इसके अंदर से देखा कि एक धागा सा है इसमें, किसी दिन खोलूंगी तब आपको दिखाऊंगी जरूर। उसके अंदर ना फिर मैंने इसमें तेल डाला, ऑयल डाला ना, जैसे ही मैंने इसके अंदर ऑयल किया ना, बहुत अच्छे से स्मूथ चलने लगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, कि पहले घर घर की ऐसे आवाज़ कर रही थी। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें चीज़ों का पता नहीं होता, और मैनुअल में नहीं दे रखा था, मैनुअल के अंदर ये चीज़ थी ही नहीं कि आपने ये चीज़ यूज़ करना है। बट मैंने सोचा चलो इसमें एक दिया हुआ है, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हम काम करते हैं तो इतना तो हमें थोड़ा सा ना आइडिया आ जाता है कि इसके अंदर क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा। हाँ। ये बोल रही है, ये अपना अलग से देगी, मतलब जो ज्ञान इसको है ना वो बताएगी, इसको भी इतना ज्ञान तो आ चुका है मेरे साथ रहते रहते, है ना। सॉरी, आप इग्नोर करना। तो बच्चा है, हम इसको नहीं रोक सकते। तो चलिए, और अगर आपके पास सिंपल मशीन है, जैसे हमारी हाथ वाली मशीनें होती है, तो उनके अंदर ना जैसे ऑयल वगैरह करके प्रॉपर रखें, प्रॉपर उनकी सफाई करें, वो तो जाम भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत हैवी चलने लग जाती है। और अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो वो अच्छी होती है, बेस्ट होती है। जो सिंपल मशीन होती है ना उससे अच्छी होती है। रीज़न क्या होता है, उसमें धागा फंसने का डर नहीं होता, और ऑयल वगैरह करके उसको प्रॉपर सफाई से चलाओगे, आराम से चलाओगे ना, तो बिल्कुल स्मूथ चलती है, अच्छी चलती है। मेरे पास पहले वो ही थी, उसको मैं ठीक करवाऊंगी, मैंने मोटर सेट करवा रखी थी उसमें, तो अच्छी चलती थी, मेरा काम उसी से चलता था पहले। अब ये आ गया तो मैंने उसको बेचारे को टच भी नहीं किया, बट मैं उसको ठीक करवाऊंगी, क्या पता मतलब इन फ्यूचर जैसे मेरे को काम बढ़ाना पड़ जाए तो उसकी ज़रूरत मेरे को पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी तो मेरा काम बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल नॉर्मल है। रीज़न क्या है, एक तो मेरी छोटी बेटी है, अब त्योहार था तो घर पे गेस्ट आ रखे थे, इसलिए भी थोड़ा सा ना काम मेरे से कुछ नहीं बना। लेकिन हाँ, मैं अपना लगती हूँ, करती हूँ डेली कुछ ना कुछ, 1 डेढ़ घंटा अपना सिलाई पे ज़रूर बैठती हूँ, जिससे कि मेरा चाहे आउटपुट कुछ भी निकले, बट अपना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम करूँ। और आप अगर थोड़ा सा बजट है आपका, 1 लाख 1.5 लाख तक का, 2 3 मशीनें ले सकते हैं आप। और घर पे मतलब आपको रेंट देना नहीं है, जैसे आपकी कोई बाहर दुकान है, कुछ भी है घर में, जैसे बैठक वगैरह निकाल लेते हैं, तो वहां से काम शुरू करें, तो आप 2 मशीनें आराम से रखो। जिसमें क्या होता है कि 2 मशीनें, जैसे एक तो सिंपल जैक की रख लो, जैक या फिर जुक्की की, वो बहुत अच्छी चलती है और लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत किसी भी तरीके से चलाओ, बहुत रफ टफ कैसे भी चलाओ उसको, उसको 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे जितने घंटे रेगुलर चलाओगे ना, तो भी उस मशीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं, ना ही वो गर्म होगी, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप वो मशीन लो, और एक इंटरलॉक की मशीन रख लो, एक पीको की रख लो, ये बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो जैसे सर्कुलर प्लाजो बन रहा है, स्कर्ट बन रही है, तो पीको के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और हम ड्रेसेस सूट बनाते हैं, अगर प्रॉपर अगर हम स्टिचिंग अच्छी ले रहे हैं तो उसमें हमें इंटरलॉक वगैरह करके देना होता है, तो वो भी हमारा झंझट नहीं रहेगा। तो आप ये 3 मशीनें ना जरूर रखो बहुत, और इनकी केयर इतनी करो जैसे अपने बच्चे की केयर करते हो, क्योंकि ये हमारे घर में कमाई का जरिया होती है। हम अपने कपड़े इन पे बनाते हैं, अपने घर में जो भी टूट फूट के काम होते हैं, जैसे ऑल्ट्रेशन के काम होते हैं, वो इन मशीनों पे करते हैं। तो अपने चीज़ को ना बहुत संभाल के रखो, बहुत केयरली रखो। ये मैंने टेबल बाद में अलग से बनवाई थी, और ये मशीन मेरी अलग है। ये जो टेबल है यहाँ पे कारपेंटर से बनवाई थी, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उसको देख के ही हमने इसको सेट करवाया था। यूट्यूब पे थोड़ी अलग वीडियो थी, उसमें थोड़ा काउंटर डाउन होके ऐसा कुछ था, बट वो फिर उन्होंने मना कर दिया था कि ये सही नहीं रहेगी, इसलिए आप ना इस तरीके से सिंपल बनवा लो। इसमें ये 2 ड्रॉर है, नीचे खाली है, उसमें हमें लगाने की थोड़ी प्लानिंग चल रही कि लग जाए। और ये जो दोनों है, ये किसी दिन पूरा मैं प्रॉपर दिखाऊंगी आपको। अभी जस्ट मैं आपको बस वैसे ही बता रही थी कि मशीन ना मेरी थोड़ी खराब चलती है, ये 2 4 दिन से थोड़ा तंग कर रही है। तो मशीन थोड़ा खराब होती है तो भी दिमाग खराब होता है, पता नहीं, मतलब ऐसे ही हो जाता है। तो चलो, अपनी मशीन का ध्यान ऐसे रखो जैसे अपने बच्चे का रखते हो। और अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आप 2 अच्छी अच्छी मशीनें, बढ़िया बढ़िया मशीनें रख लो, जिससे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे मतलब कि ये है, अगर मशीन अच्छी चलती है ना तो काम करने में बहुत मज़ा आता है, ऐसे मन करता है बस काम करते जाओ करते जाओ। अब मैंने कटिंग करके तो 5 7 7 8 सूट रख रखे हैं, सूट नहीं मतलब ड्रेसेज जो फ्रॉक बनानी है, लेकिन मेरी बन नहीं रही। रीज़न सिलाई तोड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, इसको मैं अच्छे से ठीक
करूँगी, उसके बाद कल से दोबारा शुरू करूँगी। और चलो कल उसके ऊपर कढ़ाई करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी मुझे ना वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाने दे रही। और जब ये साथ होती है थोड़ा मेरे को ना ऐसे होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो मेरे थॉट्स होते हैं ना, वो फिर बाद में बोल नहीं पाती अच्छे से। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मशीन के बारे में और कुछ पूछना हो तो ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो आप। ये मेरी मशीन है, ये मैंने 27,000 की ली थी, ऑनलाइन ली थी। और इसमें 197 स्टिच हैं, साथ में इसके 5 प्रेशर फुट आए थे। इसके अगर आप अलग से लेना चाहते हो तो आप जितनी मर्जी प्रेशर फुट ले लो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना इसके अंदर है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर पैसे ज़्यादा लगे हैं तो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।